लाठी चला है बहुत, हमारी बेटियों का सर फूट गया भाई का। नोटिफिकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी तो नए शिक्षा मंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री जी नोटिफिकेशन चाहिए, आपसे उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। लड़कियों पे आज स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ है, 10 लड़की बेहोश हो गई है, हॉस्पिटल में गई है। क्या हम लोग इस देश के निवासी नहीं है? क्या हम लोग आतंकवादी है? ये लोग जितना देश से बड़ा है सबसे। सम्राट चौधरी क्या हुआ आपको? सत्ता के चक्कर में भूल गए इतने सारे बात को। रोज शपथ ग्रहण में मोदी जी दौड़ चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, आज टीआरई 4 के नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के, इस मांग को लेकर के आज पटना कॉलेज से तमाम ऐसे हजारों के तादाद में छात्र छात्राएं निकले और यहाँ पटना के गांधी मैदान के पास जो जेपी गोलंबर है वहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग की और वहाँ रोक दिया। हालांकि छात्रों का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि अपनी बात को शांतिपूर्वक हम आयोग तक रखें। बीपीएससी कार्यालय का घेराव करके बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन तक पहुंचा है, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान के पास ही बैरिकेड करके रोक दिया गया है। कि छात्र नेता दिलीप कुमार को पुलिस घसीटते हुए ला रही है। आप देखिए छात्र नेता दिलीप कुमार को घसीटा जा रहा है, आप देख सकते हैं ये तस्वीर जहाँ पर। और देखिए गर्दन दबा रहा है, ये देखिए गर्दन दबा रहा है, ये देखिए गर्दन दबाई जा रही है। ये देखिए कैसे महिला पुलिस जो है वो पुरुष जो है किस तरीके से यहाँ पर ये स्थिति हो गई है। बीपीएससी का नोटिफिकेशन दिलवा दीजिए और जो कड़ा कानून लाए हैं वो कड़ा कानून लाए वो बात ले लीजिए। नोटिफिकेशन जल्दी जारी करवा दीजिए। हम लोग का जान मत लीजिए, हम लोग का जान मत लीजिए प्लीज। आप लोग को भी बच्चा है घर में, हम लोग के जैसा बच्चा होगा, प्लीज हम लोग को नोटिफिकेशन दिलवा दीजिए प्लीज। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बैरिकेडिंग की हुई है, इस बैरिकेडिंग के उस पार छात्रों की अधिक संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं और हजारों के तादाद में ये छात्र हैं। सरकार तो लगातार ये कह रही है कि हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ढाई साल से हिसाब से काम कर रही है। मंत्रिमंडल का बंटवारा हो, रोज शपथ ग्रहण में मोदी जी दौड़ चला रहे हैं और इतना छोटा काम के लिए आप 2.5 साल से रोज कर रहे हैं, तो तब तक तो 10 बार बहाली हो जाता जी। 2.5 साल से रोज। अब पहली बार नेता का जुमलेबाजी छोड़ दीजिए ना, अब तो आयोग के जो एग्जाम कंट्रोलर है ना बीपीएससी का, उनका ही जुमलेबाजी चलने लगा। पता नहीं अब उनको भी अगला चुनाव लड़ना होगा, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये सरकार ऐसे उलझा रही है छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही है, ऐसा मानना है? साफ नाइंसाफी है और बार बार कुछ न कुछ चेंजिंग करना, साफ उसका मंशा यही है ना। हमें वैकेंसी लेना नहीं है, बार बार बैक टू बैक कुछ न कुछ इशू, ये संशोधन कर रहे हैं, वो संशोधन कर रहे हैं, वो संशोधन कर रहे हैं। तो ऐसे तो 2.5 साल गुजर गया, कौन संशोधन हो रहा है? आप आरोप लगा रहे हैं सरकार कैसी है कि स्वतंत्र बॉडी है आयोग। तो बात का वैल्यू, एग्जाम कंट्रोलर आप हैं, आयोग के अध्यक्ष आप हैं, शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार पहले पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग का थे, सबका अलग अलग स्टेटमेंट है कि हम ई तारीख को लॉन्च कर रहे हैं टीआरई 4। हाल ही देखे होंगे, आप लोग भी सुने होंगे, एग्जाम कंट्रोलर महोदय थे, अपना ब्रॉडकास्ट दिए, ब्रॉडकास्ट में दिए कि हम 26 तारीख से ऑनलाइन लेंगे। 26 तारीख से फिर 20 दिन गुजर गया, कुछ अता पता नहीं है। अब नया एईडीओ में क्वेश्चन लीक हुआ कि जो एजेंसी था एग्जाम लेने वाला वही सब क्वेश्चन ने बेच दिया पहले ही, पता तो चल गया सब। सरकार यही कहेगी ना कि अब पेशेंस रखिए, अभी सरकार बनी है। कैसा पेशेंस? आपका सरकार दूध में बन जा रहा है और पलट जा रहा है। तो कितना बड़ा बॉडी है, समझ सकते हैं आप? इतना सीट, इतना मंत्रालय सब एक दिन में बन जा रहा है। हम लोग वैकेंसी के लिए सब्र रखें, तो हम लोग बेवकूफ हैं भाई। आपको इलेक्ट करके भेजे, हम लोग बेवकूफ हैं, बैठे रहेंगे। तो वो तो पहले ही से भी हुई, वो लोग को वही था कि कंट्रोल नहीं करने देंगे आंदोलन, तो नहीं करिए। आज 50,000 भीड़ है अभी तक, यहाँ से लेके पटना कॉलेज का लाइन है, अभी नहीं आ पाया लोग, जाम है ऐसे ही। करिए कंट्रोल, कब तक करते हैं? हम लोग आमरण में ही बैठे रहेंगे। तो देखिए, छात्रों की जो ये अनशन है और ये जो छात्रों की मांग है वो है कि सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि छात्र और छात्राएं अपने
जीवन में सफलता प्राप्त करे। लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि कितनी बार नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के बात कही गई है, और इस बात को लेकर के कि आयोग का पावर मिल गया, भूल गए छात्रों को। सम्राट चौधरी क्या हुआ आपको? सत्ता के चक्कर में भूल गए इतने सारे बात को। और हमारे लिए तो पुलिस दिख रहे हैं, हम लोगों को झंडा गिरा करके उठाने की पुलिस ने बात में बिहार पुलिस सारी झंडा गिर जाए। मेरे दिल्ली भैया को ला दे, किसी बिहारी को नोटिफिकेशन दे दो, चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो ये भीड़ देखिए, ये छात्रों का भीड़ देखिए, ये लगभग आधा किलोमीटर तक ये पूरा भीड़ है, और हजारों की संख्या में TRE 4 की जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी करने को मांग को लेकर के ये भी सभी छात्र आए हुए हैं। लेकिन ये देखना होगा कि यहाँ जो छात्रों का मांग है ये बदस्तूर जारी है, और सरकार से लगातार मांग कर रही है कि TRE 4 का विज्ञापन जारी करे, और इस जारी करने को लेकर के हजारों की संख्या में ये छात्र छात्राएं सड़क पर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो व्यवस्था है सरकार की, चूंकि अभी नई सरकार बनी है, और आज बता दें कि कई ऐसे विभाग है जिसमें पदभार भी ग्रहण किया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्री का भी विभाग है। मिथिलेश तिवारी इस बार शिक्षा मंत्री बने हैं। अब मिथिलेश तिवारी क्या कुछ कहेंगे इस छात्रों के आंदोलन पर, ये देखने वाली बात होगी। आज पदभार ग्रहण किया और उसके ठीक 1 घंटे बाद ये छात्रों का हुजूम यहाँ पहुंचा है, और ये छात्र लगातार अपनी मांग को लेकर के यहाँ डटे हुए हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई है, और इस बैरिकेडिंग के बीच पुलिस प्रशासन और छात्रों का ये जमावड़ा जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो। जरा हम बात करते हैं कि ये लड़कियों की क्या कहना है। हम लोग को तैयारी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, पुरानी तरीके से एकल एग्जाम होना चाहिए। ये जो गहरी गंगी सरकार है जिसको 2 साल से सुनाई नहीं दे रही है, उसको होश में आना चाहिए। लड़कियों पे आज स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ है, 10-10 लड़की बेहोश हो गई है, हॉस्पिटल में गई है। क्या हम लोग इस देश के निवासी नहीं है? क्या हम लोग आतंकवादी है? आप कुछ नहीं निकलने सरकार, आप लोगों को सवाल की तो क्यों नहीं साथ हुआ? तो देखिए ये BPSC बहाली को लटकाना चाह रही है, ठीक ना।
ये 2 साल से नियम बदलने के नाम पर टाइम पास कर रही है और बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। चुनाव से पहले वादा किया गया कि ये इसका एग्जाम जनवरी में होगा, जनवरी के बाद सितंबर में होगा और सितंबर के बाद अब कहा जा रहा है कि पीटी मेंस इंटरव्यू होगा। ये सिर्फ पीटी और मेंस के नाम पर टाइम पास कर रही है। 2-3 साल इस पर वैकेंसी को लटकाना चाह रही है। बीपीएससी पूरा चोर है, पूरा सिस्टम इनका चोर है। ये लोग जितना अध्यक्ष वगैरह सब बड़ा है, सब चोर है। 2 साल से सरकार सिर्फ हमें ठगने से काम कर रही है। सर हम चाहते हैं कि टीआर 4 का नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो सर। ठीक है, 2025 से सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है और नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सर टीआर 4 का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करें, हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, यहाँ छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नई सरकार आई है लेकिन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, शिक्षा को लेकर के बिल्कुल व्यवस्था पर काम नहीं कर पा रही है। अब ये देखना होगा कि जो ये प्रशासन है, प्रशासन की क्या गतिविधि होगी। जो मुस्तैद मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट क्या कुछ कहते हैं, क्या इस छात्रों की जो आंदोलन है उसकी बात को मानेंगे, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या नोटिफिकेशन जारी होगा, वो भी बात देखने वाली होगी। हालांकि देखा जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ छात्र हैं और छात्रों का जो आक्रोश है वो चरम पर पसरा हुआ है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।